उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग शामिल हुए। कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा कई मंत्री मौजूद रहे। तरुण चुग ने कहा कि विपक्ष ने अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक माना और सत्ता पाने वालों ने मुसलमानों को धोखा दिया, जबकि नरेंद्र मोदी गरीबी हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हर योजना में मुसलमानों को बड़ा हिस्सा मिला है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कानपुर छावनी का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। मेजर जनरल सुनील शेरौन ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अधिकारियों और जवानों को बधाई दी और उनके समर्पण की सराहना की। मंत्री ने कहा कि सैनिकों का सम्मान और कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने व्यापार सभा के साथ बैठक की और कहा कि बीजेपी के राज में व्यापार, कारोबार, आर्थिक सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा। बीजेपी सरकार में हर इंसान ईंधन के जुगाड़ में लगा है और कुछ भाजपाई मुनाफाखोरों की वजह से बड़े पैमाने पर बड़े व्यापारियों की छवि खराब हो रही। अखिलेश यादव ने कहा कि समय आने पर समाजवादी पार्टी व्यापारियों को सुविधा देगी। जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे अर्थव्यवस्था की, एमएसएमई, वो 35,000 बंद हो गई हैं। जहां सरकार की जो मैटरिटी है, काम करने का जो तरीका है, वो जाहिर हो रहा है कि ये सरकार ट्रेड मेंटेलिटी से काम कर रही है, जिसमें प्रोडक्शन की कोई जगह नहीं है और जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसके ट्रेड पे जोर दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती रही तो वो हमारे जो कारोबारी हैं, उद्योग चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनकी हालत आने वाले समय में कैसी होगी। यूपी के हमीरपुर में बंद पुल से कंधे पर स्ट्रेचर रखकर मां का शव ले जाते युवक का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल NH 34 पर यमुना पुल को 21 जुलाई तक पड़ने वाले शनि और रविवार को मरम्मत के लिए बंद रखा गया था। इसी दौरान एक महिला का शव एम्बुलेंस से गांव लाया जा रहा था। पुल बंद होने की वजह से एम्बुलेंस रोक दिया गया, जिसके बाद युवक स्ट्रेचर पर ही शव को उठाकर ले गया। हालांकि इसके बाद पुल से एक विधायक की गाड़ी को पार कराया गया, जिस पर सवाल उठ रहे। विधायक का कहना है कि जिस समय उनकी गाड़ी निकल रही थी उस वक्त यमुना पुल बंद नहीं किया गया था। प्रकार बंद हो, जैसा कि आप आज तमाम सारे प्रिंट मीडिया में और कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक समाचार चल रहा है, जिसमें मेरी गाड़ी को दिखाया गया है कि पुल बंद था और पुल बंद होते समय हमारी गाड़ी वहां से निकली है। और उसी के सापेक्ष एक दूसरा भी वीडियो या एक उसमें छपा है पिक्चर, जिसमें एक 100 को कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस पुल में लगभग 15-20 दिन से काम चल रहा है और पुल सुबह 6 बजे बंद होता है शनिवार को, और सोमवार को सुबह 6 बजे खुलता है। इस समय क्या है कि फ्राइडे को मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, वो एडमिट था। हमीरपुर में मछली पकड़ने गए युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने शव को नदी में तैरता देख परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। नाम है छोटू आपका, क्या घटना हुई है आपके साथ? कल 2 बजे निकल गए थे इधर से। कौन? पापा हमारे। क्या घटना हुई फिर? मछली मारने गए थे, फिर उधर पाँव और कुछ फिसल गया, हो फिर गिर गया तो फिर उधर ही काम हो गया। अब आपको पता चला फिर हम बाद में गए। पीलीभीत के टीबी अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट हुई। आरोपी डॉक्टर राकेश चंद्र का पीछा कर रहे थे और जैसे ही अस्पताल के पास पहुंचे उनकी पिटाई करने लगे। अस्पताल के स्टाफ ने डॉक्टर को बचाया। इस मामले में डॉक्टर ने FIR दर्ज कराई है। मैं करोड़ टीबी का कैंप चल रहा था, वहाँ गया हुआ था, वहाँ से टीबी के सैंपल लेके आ रहा था। जैसे ही मैं ये गौनिया चौराहे पर आया हूँ स्टेशन रोड से, मेरापालका रोड से, और एक 36 चौराहे की तरफ से एक SUV आ रही थी, मारुति एक्सेल 6। उसमें लगता था वो दारू पिए हुए है और ओवर स्पीड में थी। उसने साइड वाली गाड़ी में मार दी, वहाँ आगे आकर गाड़ी खड़ी कर ली। मैं पीछे से आया, हमने कहा भैया कैसे गाड़ी चलाती हो, ऐसी चलाई जाती है। ऐसे बात पर हमारे साथ में मौके पर गौतम बैठे हुए थे, उनका गला पकड़ा और उनके काले पकड़ के खींचा, उनकी बटनें टूट गई। मैंने सीधा बंद किया, मैं कहती है सर आ जाओ वहाँ बात करता हूँ।
ऐसे में टीवी स्टार आया और 4-5 लोग थे, उन्होंने मारपीट की सर। फतेहपुर जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत उन्नौर के मजरे सहीमापुर में एक मकान से 88 घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण पकड़ा। इनमें 44 भरे हुए और 44 खाली सिलेंडर थे। मकान मालिक ने माना कि वो सिलेंडर की खरीद बिक्री करता है, लेकिन इसका कोई लाइसेंस या दस्तावेज उसके पास नहीं था। एक घर में जो है गांव के बीच में वहां पे अवैध रूप से कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं और जिसमें जो है उसको कालाबाजारी के तहत बेचा जा रहा है। तो जानकारी प्राप्त होते ही हम लोगों ने टीम के साथ छापा किया और वहां पे जो है 88 सिलेंडर 88 सिलेंडर प्राप्त हुए, जिसमें 42 सिलेंडर भरे हुए थे और 44 खाली सिलेंडर प्राप्त हुए हैं और 2 सिलेंडर 10 किलोग्राम के थे। तो उन सिलेंडरों को जो है नजदीकी गैस एजेंसी को सुपुर्द करते हुए भवन मालिक और जो भी इस कार्य में जो है लिप्त लोग थे उनके खिलाफ जो है आवश्यक दस्तावेज 3/7 के तहत FIR दर्ज करा दी गई है। पीलीभीत में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बाइक में आग लग गई। पुरानी तहसील गेट के सामने बिजली के पोल में स्पार्क होने से बाइक में आग लग गई। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष देवेश बंसल ने बताया कि शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने कार्रवाई नहीं की। मुरादाबाद में 1 घंटे की बारिश ने सफाई और जल निकासी के नगरपालिका के दावों की पोल खोल दी। शहर की गलियों से लेकर मुख्य बाजार तक हर जगह पानी ही पानी नजर आया। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कई मोहल्लों में घरों में भी पानी घुस गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे। पानी भर जाता है। नालों की सफाई है, नालियाँ छोटी छोटी कर दी है। पहले बड़ी नालियाँ थी तो पानी नहीं रुकता था। ये कौन सा चौराहा कहलाता है? यहाँ ये छिराया कहलाता। या कब से इतना पानी मतलब बारिश में भर जाता है? ये शुरू से ही पानी भर जाता है। लगभग शिकायत नहीं मिल पाई आज तक कुछ नहीं। फतेहपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी अंशु अवस्थी को गिरफ्तार किया। अंशु अवस्थी पर चक्की कारखाना संचालक की पीट कर हत्या करने का आरोप है। एसपी अनूप सिंह ने हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह और एसओजी सहित 4 की टीम को लगाया, जिन्हें 25,000 का इनाम दिया गया। जी सर, घटना का खुलासा हुआ है। देखिए 25/26 जून की रात में करीब 12:30 बजे एक काली शंकर है जो कि अपने घर के सामने बैठे हुए थे और उसी समय एक अंशु अवस्थी जो कि शराब के नशे में आता है उनसे गाली गलौज करता है। इनके द्वारा मना करने पर अंशु अवस्थी द्वारा इनके सर पर डंडे से 3-4 वार करके इनको घायल कर दिया जाता है। डॉक्टर द्वारा बाद में इन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया जाता है। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी और चूँकि आदित्य की गिरफ्तारी को 2 दिन हो गए थे तो उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।